आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हमारा जो गजदर वाहन है, हमारा टेम्पो जो है, वो कोई उठा के ले गया? अरे सर जी, छोटा सा शहर है उज्जैन, सबका खाता हम लोगों के पास ही है, आपके अफजल का भी है। वही मैं पूछ रहा था कि टेम्पो पे कोई लोन वोन तो नहीं है। ऑनर का नाम बताया तो पता चला। वो सब ठीक है, हमें ये बताइए कि हमारा जो धन है हमारे पास आने में कितना समय लगेगा, हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वही 4-5 दिन। सरकारी बैंक है ना सर जी। उचित है, फोन रखते हैं, आभारी हैं आपके। कोई मेडल दे दो, कोई हार पहना दो, मैंने वो काम कर दिया, गजब कर दिखाया। बीच में जो फंसा दिया था उसका क्या? आउट ऑफ कंट्रोल जो हो गए थे। लेकिन भैया उनकी बातों को तो मैंने गेंद के जैसे कैच भी तो कर लिया ना, है कि नहीं? देवराज। हाँ भाभी। वो बैंक वाले कह रहे थे बीमा का जो पैसा है उसे मिलने में 4-5 दिन और लग सकते हैं। अब इसमें अब और क्या कर सकते हैं? ये मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अभी के लिए सच मत बोलिए, होल्ड ऑन। आज पहली बार डांटनी पड़ी, सब सिर्फ राघव जी की वजह से। बात बिगड़ने से बच गई। अब लगता तो है कि कम से कम कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी में शांति तो रहेगी। राघव, आजा आजा बेटा, जरा मुझे फिर से एक बार तेरा नाप लेने दो, मैं जल्दी स्वेटर बन जाएगा। हाँ चल स्वाति, उठा दे पर्दा। अरे देवराज। हाँ भाभी। देवराज, ये लो, ये कपड़े प्रेस के लिए दे दो। ठीक है। अरे जरा रुकना, ये वाला कपड़ा धुले हुए कपड़ों में, ये तो बहुत मैला है। अच्छा, भैया सिगरेट भी पीते हैं। ये वो सामने वाली भावना की फोटो है ना? अरे हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं माँ, मैं तो धुले हुए कपड़े लेकर आई थी, उन्हीं में था। राघव भैया की टी शर्ट से निकला। अब तुम्हारे लिए क्या गीता मंगाई जाए जिसके ऊपर तुम हाथ रखकर अपना बयान दोगे? सामने वाले घर की चीज इस घर में कैसे पहुंची? राघव, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सामने वाले घर की चीज इस घर में कैसे पहुंची? जवाब दो राघव। पापा जी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस पर्स के अंदर क्या है। वो मैं दरअसल फोन पे बात करते हुए बाहर से आ रहा था, ये पर्स जमीन पे गिरी हुई थी, तो सबकॉन्शियसली मैंने उठा लिया ये सोच के कि शायद ये स्वाति की होगी या डिम्पल की। फिर वो रख के मैं भूल गया। वाह सविता वाह,
क्या बेटा पैदा किया है तूने, कमाल। जो सड़क पर पर्स देखता है और उठाकर घर लेके आता है, उसे एक बार भी खोल के नहीं देखा, ये समझ लेता है कि शायद इसी परिवार का किसी का होगा। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो आरव है, बच्चा है लेकिन अक्लमंद है। तुम वकील हो या चपरासी हो? तुमसे तो पहले दिन ही मैंने कह दिया था, उस सामने वाले घर वालों के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दुश्मन है वो हमारे, दुश्मन। समझ में आ रहा है या नहीं कि लिखवा के भेजूं नोटिस तुम्हारे को? समझ गया पापा जी। देवराज, ये कचरा उठाओ और सामने वालों के घर के अंदर फेंक दो, समझे? अभी तो सिर्फ उसका टेम्पो गया है, खुशी तो उस दिन मिलेगी जिस दिन उसका घर भी जाएगा। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना कचरा उठाओ और जाके उनके मुंह पे मारो, मारो। जी। बड़े पहुंचे हुए हैं भैया, दिखते संत महात्मा है। अरे कोई है? हे भगवान, मेरा पर्स। ओ चिरकुट, ये तेरी मृत्यु खींच के तुझे यहाँ पे लाई है? हाँ, फोन पे देखेगी यार आधा, यहाँ देखो हेकड़ी। ये 32 नची यारो, मारेंगे 5 और गिनेंगे 1। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारी मोती जैसे दांत तुम गिन सको, ऐसी किस्मत नहीं है तुम्हारी भानु भैया। अपना सामान पकड़ो और हम जाएं अपने रास्ते, बहुत काम है। ये क्या बकवास है? निकलो यहाँ से। अपितु ये चरण पादुका है, फेंक के मारेंगे। निकलो। तो हम तुम्हारा ये पर्स नाले में फेंक देंगे, समझे? लो पकड़ो, तुम्हारी छुटकन बहू का पर्स है। राघव भैया को मिला था। यही गली में पड़ा था। तुम्हारी तरह तुझसे नहीं है हमारे बड़े भैया, तो उठा लिया। चल भाग। भानु भैया, बात बात पे फुलझड़ी की तरह तो लगते क्यों रहते हो? चरण पादुकाएं निकालें क्या? यही कारण है कि हम अपने अनुज दीपक का जो बीमा का धन है उसे अपने पास रखना चाहते हैं। एक तुच्चा सा बटुआ उसे नहीं संभाल सकती, तो लाखों का धन कहां से संभालो? यही कारण है। अपितु हम अपने देवांगत अनुज दीपक के धन की ओर आंख उठाकर नहीं देखे। परंतु तुम्हें किस बात की चिंता है? हाँ? 20 रुपए हो या 20 लाख, किस बात की चिंता? 2 लोगों का भोजन मिलता है ना तुम्हें इस घर में, थाल भर भर के खाओ, भर भर के खाओ। हम बैठे हैं ना भरण पोषण के लिए, नहीं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रातः जाने किसकी सूरत देखे थी। तो
होने वाले भी चैन से नहीं खा सकती हूँ मैं। क्या जरूरत थी राघव जी को इस वक्त पे पर्स लौटाने की? बाद में भी तो लौटा सकते थे। घर की स्थिति तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी मदद करने के बाद सब पर पानी फेर दिया। अपने बेटे की पैरवी करने आई हो। अभी अभी आई ड्रॉप डाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बात कहूं, आप ना राघव से बहुत सख्ती दिखाते हैं। मन से बहुत दुखी है वो। जरा जरा सी बात पर फटकारते हैं आप उसे। जाने दीजिए ना, एक पर से तो उठा ही है उसने। मेरा बेटा है ना, मेरा भी कुछ लगता है ना कि हर बार उससे बात करने के पहले मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी। कहाँ करते हैं आप उससे? सिर्फ फटकारते रहते हैं उसे। पता है, वहां सिगरेट का डिब्बा भी था। हाँ, देखा मैंने। वो पीता नहीं था पहले। मतलब इन सारी आदतों से कोसों दूर था मेरा बच्चा। उसके दोस्त पीते थे, उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया। अभी अभी आदत लगी होगी उसे। परेशान है ना मेरा बच्चा अंदर से। तो माँ होना तुम हमेशा माँ ही रहोगी। बेटा सिगरेट पीता है, उसको जस्टिफाई कर रहे हो ये बोलकर। वो परेशान है ना। मैं भी उनका बाप हूँ। मेरी नजरें काफी हैं अपनी औलाद को पहचानने में कि वो परेशान है या नहीं। उसके लिए मुझे सिगरेट का पैकेट देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? ये स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या? इतना मूड स्विंग? भावना जी, भावना जी, घर पर सब ठीक है ना? वो बैंक वाले ने संभाल लिया ना? आपका पर्स आपको मिल गया? सॉरी, वो हाँ, मिल गया। आपने हमारी जेठ जी को जो पहुंचा दिया और सही समय पे पहुंचाया। देवराज ने ही सबके सामने दे दिया होगा। नंबर 1 कलाकार जो है अड़ने का मौका तक नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने थोड़ी भेजा था। पूरी बात तो सुन लेती। इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है यार। मैं सब जानता हूं। जी पापा जी। मैंने कहा मैं सब जानता हूं। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ये हम जानते हैं।
अब तो तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम छुप छुप के स्मोकिंग भी करते हो। इस घर को देख रहे हो? इस घर के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। इतना कि अगर कोई मर भी जाएगा तो कोई किसी के घर नहीं जाएगा। ये हमारी बदनसीबी है कि ये घर बिल्कुल हमारे सामने है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जब तुम्हारे पास से इस घर की बहू का पर्स निकला तो हमें बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में हमने ना जाने तुमसे क्या क्या कह डाला। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, ये हमारी गलती थी। हमें पहले सच्चाई के बारे में जान लेना चाहिए था। हो सकता है गलती से तुम्हें सड़क पे मिला, भीड़ में मिला और तुमने अपने पास रख लिया। हमने वो पर्स देवराज के हाथ इस घर में भिजवा दिया है। उन्हें मिल भी क्या होगा, बात तो यहाँ खत्म होती, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हम गलत थे। आज पहली बार राघव जी की वजह से मुझे डांट नहीं पड़ी, लेकिन मेरी वजह से इन्हें कितनी डांट पड़ी होगी। मेरे पर्स की वजह से इनके घर में कितनी अशांति हुई होगी, और मैं हूं कि 2 बातें और मैंने उन्हें सुना दी, जबकि उन्होंने तो कोई पर्स भेजा भी नहीं। बेटा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम छत पे क्यों आते हो। जी? हाँ बेटा, बात गलत बात है बेटा। ये मैं समझ सकता हूं कि जो लड़की तुम्हारे जीवन में आई, तुम्हारी जिंदगी में आई, उसने तुम्हारे जिगर में बहुत आग लगाई है, और वो आग बुझी नहीं और तुम इससे और आग लगाना चाहते हो अपने जिगर में। इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है इसका, बल्कि ये तुम्हें और भी तकलीफ पहुंचाएगा। लोग सोचते हैं कि इसको पीने से सुकून मिलता है, धोखा है। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सुकून सब चला जाएगा बेटा। नहीं पापा जी, वो कभी कभी बस। कितनी पीते हो एक दिन में? 2 या 4। 2 या 4? माचिस या लाइटर है जिससे तुम इसे जलाते हो? छोड़ दो इसे बेटा, आज से इसे छोड़ दो। और अगर मैंने तुम्हें एक कश मारते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर 2 कश लगाऊंगा। दोनों बाप बेटा अपने गम दूर करेंगे। नहीं पापा जी, अब से नहीं पीऊंगा। चलो नीचे आ जाओ। मैं भी बेवकूफ हूं, दूसरों के बारे में सोचता रहता हूं। जरा सी गलतफहमी में इन्होंने मुंह मोड़ लिया, पूछा भी नहीं कि मेरी गलती थी भी कि नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। राघव जी ने इतनी बड़ी मदद की और मैं उन्हीं को गलत समझ बैठी। आज से इस बात को गांठ बांध ले राघव, उनसे दूर ही रहना बेहतर है जिनको तेरी कदर नहीं। एक बात गांठ बांध ले भावना, जिसने तेरी इतनी मदद की हो उसकी कदर करनी चाहिए।